मेरा नाम है लक्ष्मी हवलादार। इसी के अंदर ही ये जो NLP है, इसी के अंदर डेप्थ में जितने ज़्यादा आप जाएंगे उसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का बहुत डेप्थ से इसको प्रोग्राम किया जाता है और उसी के ऊपर ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हर चीज़ों का एक रॉ मटेरियल होता है इस पृथ्वी पर, और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है उससे यानी प्रकृति से कृति की और कोई चीज़ों को बनाकर उसे पेश करना, उसको सामने लेके आना, तो वो पुरुष कहलाया है उसको। फ्रेंड, वैसे ही रॉ मटेरियल जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पास भी एक रॉ मटेरियल के रूप में एक ब्रेन दिया जाता है, एक बॉडी दिया जाता है ना। और जो ब्रेन होती है बच्चों का वो पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड ही में होता है, एकदम प्योर होता है। उसमें ना कोई नेगेटिव थॉट्स होती है, ना कुछ भी नहीं होता है, एकदम प्योर सोल भी होता है। ब्रेन जो है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ वो इस दुनिया में आता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सारे चीज़ों को जब वो सीखना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, बाहरी जो इवेंट है, बाहर जो भी इवेंट घटता जाता है, जो घटनाएं होती जाती है, उससे हमारा बिलीफ, हमारी आदतें, ये सारा चीज़ हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसके द्वारा हम उसे रिसीव करते रहते हैं। तो ये हो गई ब्रेन की बात। तो आपको समझ में आ गया कि एन का मतलब क्या होता है। उसके बाद होता है एल। एल मतलब होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी भाषा, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। उसमें जो भाषा है उसमें हम बहुत सारा चीज़ होती है, जैसे कि सांकेतिक भाषा होता है, जैसे हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हम बॉडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारी पोस्चर कैसे हैं, हमारे जेस्चर कैसे, हम हाथों को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हमारे बिलीव्स, हैबिट्स और थिंकिंग पर ये लिंग्विस्टिक यानी ये भाषा का प्रोग्राम किया जाता है, जिसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। यानी पी का मतलब होता है प्रोग्राम। हमारे जो ब्रेन में जो सेल्स पड़ी हुई है, जो कुछ हैबिट्स, विचार और थॉट, ये पूरा बिखरा हुआ होता है। और केमिकल जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो केमिकल्स के जरिए जो नर्व सेल आपस में बातें करते हैं, क्योंकि आपस में वो नर्व सेल्स जो है वो इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी में पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारे एक्शन में आता है। तो होता यह है कि वो सारा बिखरा हुआ होता है। वो बिखरी हुई चीज़ों को जब हम सीक्वेंस में लाते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग, यानी NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग करके जो बिखरा हुआ चीज़ें हैं उसको एक सीक्वेंस में लाके जब उसको हम अलाइनमेंट करते हैं, एक चीज़ों में उसको ढालते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो माइंड वहाँ से फिर एक रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है और जिसे हम NLP कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि NLP को सीखने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा या बहुत हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो मैं इसमें एक बात कह देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को बदल सकते हैं और अगर बदलना चाहते हैं तो NLP से अच्छा चीज़ और कुछ भी नहीं है। NLP से आपके पास्ट लाइफ है, पास्ट में जो चीज़ पड़ा हुआ है, आपकी बचपन की में जो इवेंट पड़ी हुई थी जो बहुत ही नेगेटिव है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ सिर्फ और सिर्फ NLP के टेक्निक से आप ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप कभी भी माइंड को प्रोग्रामिंग करना चाहो, अगर आप किसी ट्रेनर के पास में, कोच के पास में अगर नहीं जा रहे हो या आप घर में बैठे हो, तो कैसे आप NLP का सहारा ले सकते हो, कैसे हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी ये है कि आप कभी भी अपने माइंड को एक डायरेक्शन देते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम है कि आप सोने के पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले और उठने के बाद तुरंत 15 मिनट तक आप कोई भी प्रोग्राम उस समय, कोई भी थॉट्स आप उस समय लेकर के, अगर पॉजिटिव थॉट्स या कोई विचार आप उस समय लेते हैं तो वो उस टाइप से होते जाता है, उसको आप अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, है ना। और वो हमारी जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन वेव्स 4 वेव्स पर काम करते हैं, 4 फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा मतलब कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन जिसे कहते हैं, यानी आपकी चेतना जागृत होती है, यानी हम जान सकते हैं, यानी करंट सिचुएशन। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ये हो गया वर्तमान स्थिति, मतलब अभी करंट सिचुएशन, यानी कॉन्शियसनेस।
आप अवेयर है, मैं अभी अवेयर हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ है। तो ये कॉन्शियस माइंड का खेल है। अभी जो मेरा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्स है, वो है बीटा फ्रीक्वेंसी में अभी काम कर रहा है। तो आपने भी जैसे ही मैं रात को अपने बेड पर लेटूंगी या कोई भी व्यक्ति लेटते हैं, तो उस समय बीटा लेवल से लेकर के धीरे धीरे इंसान अल्फा पे आता है, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से फिर डेल्टा में आता है। जब व्यक्ति डेल्टा में आ जाता है तो व्यक्ति को उनको ये होश नहीं रहता कि वो अभी क्या कर रहा होता है, वो सपने देखते हैं उस डेल्टा अवस्था में ही। यानी व्यक्ति जब सोता है तो डेल्टा अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तब व्यक्ति वहाँ पर ही सपना दिखता है। उनको पता नहीं होता कि वो उसकी बॉडी का जो अवेयरनेस है उसे पता नहीं होता है, और वो सोए सोए उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेल्टा अवस्था में ही हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डेल्टा अवस्था में ही, डेल्टा फ्रीक्वेंसी में ही हमारे बॉडी की रिपेयरिंग कर रहा होता है। क्योंकि उस समय हमारी कॉन्शियसनेस, यानी उस समय हम कॉन्शियस नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होता हमारे अंदर, हम जान नहीं पाते कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, हम पूरा तंद्रा अवस्था में होते, पूरा नींद अवस्था में होते हैं, बहुत गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। और गहरी नींद की अवस्था में जो कि डेल्टा फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी में हमारे बॉडी की हीलिंग होती है। हमारे बॉडी का हर पार्ट्स, जैसे ब्लड का चलना, हमारे हार्ट बीट का चलना, है ना, ब्लड का फ्लो होना, हार्ट बीट का चलना, मसल्स, हमारे किडनी, ये सारे जो बॉडी का जो काम है, जो हीलिंग करने का काम है, जो चलाने का काम है, वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ डेल्टा फ्रीक्वेंसी में ही वो करता है। क्योंकि व्यक्ति उस समय पूरा सो रहा होता है, उसका कॉन्शियस माइंड उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको समझ आया कि ये 4 वेव्स है। पहला है बीटा, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा। ये हो गई आपका सोते समय की वक्त, है ना, ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब जब आप रात को सो करके जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब जैसे आप सोने गए तो यहाँ से सीधा आपको 1 2 3 4 लेवल पर है, यानी 4 ब्रेन फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4, 1 में बीटा है, 2 में अल्फा है, 3 में थीटा है और 4 में गामा है। 4 में गामा है। अब जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, इसका उल्टा क्या होगा कि आपको 4 साइकिल से ही आपको जागना है। यानी जैसे ही आप जागते हो तो आप डेल्टा अवस्था में होते हो, डेल्टा फ्रीक्वेंसी में होते हो, 4th लेवल पर होते हो। तो वहाँ से जब आप 4th लेवल पर होते हो तो सबसे पहली अवस्था आपका होता है डेल्टा, है ना। और डेल्टा से धीरे धीरे आप उठते हो थीटा अवस्था, थीटा में आप पार करते हो, और थीटा से फिर आप अल्फा लेवल में पहुंचते हो, और अल्फा से फिर आप बीटा में पहुंचते हो। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर आपके लिए। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये नाइट मोड है। जब आप नाइट में सोने जाते हैं तो ये बीटा फ्रीक्वेंसी होती है। 1 नंबर में बीटा है, दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अल्फा, और तीसरे नंबर में थीटा है, चौथे नंबर पे है डेल्टा। और जैसे ही आप ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर में है, जब आप सोने जाते हैं, नाइट मोड है, तो नाइट में जब आप सोने जाते हैं तब की फ्रीक्वेंसी ये है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। यानी ये जो चौथा नंबर है इसका ये मॉर्निंग में पहला नंबर हो जाएगा। तो पहला डेल्टा से आप आएंगे, फिर उसमें थीटा में, थीटा से आप अल्फा में आएंगे, और अल्फा से फिर आप बीटा में आएंगे। यानी कि आप पूरी तरीके से जागृत हो जाएंगे, आप पूरा अवेयरनेस हो जाएगा, आप पूरी तरीके से आप बाहरी वातावरण में आप ढल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ अटेक्ट करना चाहते हैं तो सोने के पहले जो 15 मिनट है उसमें बहुत अच्छी थॉट आपका होना चाहिए, और जागने के बाद जो 15 मिनट है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसमें आप कोई भी
पॉजिटिव प्रोग्राम कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और या तो आप कोई अफर्मेशन कह सकते हैं, या तो कोई अच्छी थॉट्स लेकर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं। 4 ब्रेन वेव्स, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये पहला वीडियो मैं बनाई हूँ इसके लिए। इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो मुझे आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी फ्रेंड। और एक बुक है जो कि बहुत अच्छा, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, ये आपका मस्तिष्क है, इसमें बताया गया। इसमें ये बहुत ही खूबसूरत बुक है जो कि डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा का बुक है, और बुक का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, पूरा हिंदी में है। इतनी सुंदर बुक्स है ये, मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक चीज़ इसमें बताया गया है। और मैं इस बुक को मैं मतलब 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ इसको, अभी मेरा तीसरा बार मेरा चल रहा है, मैं उसको और डेप्थ में जाके पढ़ रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, तो इसमें से बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक को अगर आप अमेजन से लेकर के पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है, पढ़ना चाहिए। इसके साथ एक और बुक आता है कि उस बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो, मतलब मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं रखी हूँ, वो अंदर है, मतलब मेरे बुक शेल्फ में रखी हुई है। बहुत अच्छा बुक है। इसके साथ आपको वो जो यू आर द प्लेसिबो, वो बुक भी आपको पढ़ना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP, यानी शॉर्ट में इसे NLP कहते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि NLP पढ़ने के लिए तो हमें डॉक्टर, यानी कोई डॉक्टर सिर्फ इसे पढ़ सकता है या कोई बहुत बड़ा एजुकेशन इसके लिए होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको NLP में इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए बुक पढ़ सकते हो, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, और आप इसके बारे में बहुत डेप्थ में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने कहा ना कि इसके लिए आपको जो है, यानी आपकी रुचि होना चाहिए, आपको गहराई में जाने के लिए इसमें पकड़ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में जो होता है, जो खुद की एक्सपीरियंस से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है। तो अगर खुद की एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें अगर मिलता है तो हम उसको लोगों को देखते हैं तो वो बहुत अलग ही वो अनुभव होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ आ गया होगा कि NLP क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है और अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।